सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है आर्मी अग्निवीर का जो एग्जाम है वो जून के महीने में होने वाला है। तो मेरे भाई अप्रैल चल रहा है, उसके बाद में मेरे भाई आपका मई आएगा और मई के बाद में आपका जून का महीना आ जाएगा। यानी कि आप ये मान के चल लो कि तुम्हारे पास में लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम तुम्हारे पास में बचा है। तो ये टाइम का सदुपयोग करो और भाई अग्निवीर की तैयारी में जी जान से जुट जाओ। पहला सवाल तुम्हारे सामने है, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1674 में, 1774 में, 1746 में, 1764 में। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी मेरे भाई? आप बोलोगे बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अब मेरे भाई आप सभी को पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें मेरे भाई बहुत सारे युद्ध हुए, इतने सारे युद्ध हुए मेरे भाई कि पढ़ते पढ़ते मेरे भाई सुबह से शाम हो जाए लेकिन युद्ध खत्म नहीं हो। तो मेरे भाई कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध मैं आपको बताता हूं। बक्सर का तो मैंने बता दिया 1764। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पलासी का युद्ध कब हुआ था, आप बताओगे सर ये 1757 में हुआ था। मैं आपसे पूछूं कि बताओ बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, बिलग्राम के युद्ध को हम कन्नौज के नाम से भी जानते हैं, ये कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, सर ये 1540 में हुआ था। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई झेलम का युद्ध कब हुआ था, झेलम के युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, ये युद्ध हुआ था मेरे भाई 326 ईसा पूर्व में। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई कलिंग का युद्ध कब हुआ था, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, आप बोलोगे 261 ईसा पूर्व में। आप बोलोगे पानीपत के युद्ध कब हुए, तो आप बोलोगे पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। मैं आपसे बात करूं मेरे भाई तराइन के युद्ध कब कब हुए मेरे भाई, ठीक है भाई तराइन के युद्ध, तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। तो मेरे भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी तो बहुत सारे युद्ध रह गए, दूसरी क्लास में मैं उनको बता दूंगा, ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या होगा 1764। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल पर बढ़ता हूं। आ जाओ भाई अगला सवाल, खजुराहो के मंदिरों को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? अब देखो भाई आप लोगों से पूछा है कि खजुराहो के मंदिरों को किस राजाओं ने बनवाया था, गुप्त राजाओं ने बनवाया, चंदेलों ने बनवाया, मौर्य या फिर मेरे भाई रोहिल्ला। तो भाई देखो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये खजुराहो के मंदिर है कहां पर। सर खजुराहो के मंदिर हमारे कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ये बात तुमको याद होनी चाहिए। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को में कब शामिल किया था, तो आप बोलोगे 1986 में शामिल किया था। और मेरे भाई इनका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। किसका मेरे भाई, चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाया था खजुराहो के मंदिरों का। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि मैं आपसे पूछूंगी बताओ कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ठीक है भाई किसका, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप क्या बोलोगे भाई नरसिंह देव वर्मन ने। किसने करवाया मेरे भाई, नरसिंह देव वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। यह मेरे भाई गंग वंश का राजा था। किसका मेरे भाई, गंग वंश का राजा था। एक मैं आपसे पूछूं कि बताओ बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सर बृहदेश्वर का मंदिर चोल राजाओं ने करवाया था। किसने मेरे भाई, चोल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। और ये मेरे भाई कहां पर है, आपके तमिलनाडु में। कहां पर मेरे भाई, तमिलनाडु में। तो खजुराहो के मंदिरों को बनाने वाले कौन थे, चंदेल राजा थे, ऑप्शन बी होगा। मैंने कोणार्क सूर्य मंदिर भी बता दिया, बृहदेश्वर मंदिर भी आपको बता दिया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पर बढ़ूंगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मोनालिसा क्या है, एक चित्र है, उपन्यास है, जहांगीर है, औरंगजेब है। अब मेरे भाई मोनालिसा, मोनालिसा के बारे में आपने खूब सुना होगा मेरे भाई कुंभ के मेले में। लेकिन भाई अगर कोई कुंभ के मेले वाली मोनालिसा इसको सोच रहा है तो उसकी जिंदगी नरक है भाई, उसका तो जीना ही बेकार है इस दुनिया में। ठीक है भाई, अगर कोई बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है और कुंभ मेले वाले मोनालिसा के बारे में सोच रहा है तो मामला गंभीर है भाई, उसकी तो नौकरी नहीं लग सकती। ठीक है भाई, तो मोनालिसा कौन है, सर ये एक चित्र है। मोनालिसा को बनाने वाला, ठीक है भाई, चित्रकार का क्या नाम था, चित्रकार का नाम आता है मेरे भाई लियोनार्दो दा विंसी। ठीक है भाई, लियो,
ठीक है, लियोनार्डो दा विंची ने मेरे भाई इसको बनाया था, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये कुंभ मेले वाली मोनालिसा नहीं है, ये एक चित्र है जिसको मेरे भाई लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। आ जाओ भाई, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? अब देखो भाई, तानसेन के बारे में आ सकता है बाबर के दरबार, हुमायूं, अकबर या फिर मेरे भाई जहांगीर। आप सभी को पता है मेरे भाई कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे भाई। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे। उन नवरत्नों में एक कौन था मेरे भाई? तानसेन था। तानसेन का संबंध मेरे भाई किससे था? आपके संगीत से था, जो कि अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है भाई, तो तानसेन का संबंध मेरे भाई किससे था? संगीत से इसका संबंध था, अकबर के दरबार में रहता था। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न कौन था मेरे भाई? आपका तानसेन। ठीक है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। अकबर के दरबार में एक टोडरमल भी रहता था भाई। अकबर के दरबार में टोडरमल भी रहता था। टोडरमल मेरे भाई किससे संबंधित था? तो टोडरमल का संबंध मेरे भाई यहाँ पे किससे था? राजस्व से था। किससे मेरे भाई? राजस्व से संबंध था मेरे भाई किसका? टोडरमल का। ठीक है भाई, आ जाओ, अगला सवाल है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन के समय में आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के दौरान, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय पर आया था? आप बोलोगे चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर आया था। अब देखो मेरे भाई, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे ये जो विदेशी यात्री है ना, वो एग्जाम में आएंगे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, बताओ इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था? तो आप बोलोगे सर ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। ठीक है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये आया था, ये तुमको याद होना चाहिए। मैं इसके अलावा बात करूं मेरे भाई, फाहियान तो मैंने बता ही दिया, चंद्रगुप्त सेकंड। मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में? हेनसांग के बारे में। तो हेनसांग मेरे भाई हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार मेरे भाई? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसके अलावा मेरे भाई मैं बात करता हूं मेरे भाई, ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? सर ये तो मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है भाई, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। और हेनसांग मेरे भाई कहाँ का रहने वाला था? चीन का। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। हेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, ये भी आ सकता है। ठीक है भाई, हेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या की थी? पढ़ाई की थी। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। आ जाओ, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में विद्वानों के समूह के रूप थे। अकबर के दरबार में विद्वानों के समूह का रूप था नवरत्न, 4 रत्न, 5 रत्न, 3 रत्न। तो ये अभी मैंने बताया था नवरत्न, इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाए। ठीक है भाई, नवरत्न इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं आपसे यहीं पर एक सवाल पूछूं कि बताओ मुगलों द्वारा बसाया गया पहला शहर कौन सा था? भाई अकबर मुगल ही तो था, तो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मुगलों द्वारा बसाया पहला शहर कौन सा है? मुगलों के द्वारा बसाया गया पहला शहर मेरे भाई कौन सा है? तो आप बोलोगे सर वो तो कौन सा था? सर वो तो था हमारा ठीक है, फतेहपुर सीकरी। कौन सा है मेरे भाई? आपका फतेहपुर सीकरी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सारे के सारे वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो मेरे भाई शानदार तरीके के हैं और तुम्हारी एग्जाम में आने लायक है। आपने इतने सवाल देखे, लेकिन शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये बता दे कि भाई क्वेश्चनों का लेवल घटिया है, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आए। क्योंकि भाई हर एक सवाल को छांट छांट के, चुन चुन के तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। ठीक है भाई, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। डेली क्लास चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करो। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? बताओ भाई, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन का 1191, तराइन 1192, चंदावर 1193, रणथंभौर 1195। अब देखो मेरे भाई, मैंने तुमको बताए थे तराइन के 2 युद्ध हुए। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। देखो भाई, 2 आदमी थे, एक तो मेरे भाई कौन था? एक तो आपका पृथ्वीराज चौहान था। कौन था मेरे भाई? पृथ्वीराज चौहान था। और दूसरा आदमी था मेरे भाई कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है भाई, कौन था? आपके मोहम्मद गोरी। ठीक है भाई, अब देखो पहले युद्ध में तो क्या हुआ? पहले युद्ध में ये हुआ पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गोरी हार गया। और दूसरे युद्ध में क्या हुआ? दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। तो यहां पर यही तो बोला है कि पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो हराने वाला युद्ध कौन सा है मेरे भाई? सर वो तो दूसरा युद्ध है, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है भाई, आपने ये ठीक है
ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर फिल्म भी आई थी अक्षय कुमार वाली, जिसमें बहुत ही वाहियात और घटिया एक्टिंग की थी भाई अक्षय कुमार ने, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो मामला गंभीर हो गया था उनका। आ जाओ, पपेटी किसका त्योहार है? अब मेरे भाई देखो, जितने भी तुम्हारे धर्म है ना भाई, जितने भी तुम्हारे धर्म है, उन धर्मों के त्योहार एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है, उन धर्मों के त्योहार एग्जाम में आते हैं। फिर चाहे वो तुम्हारा जैन धर्म हो, चाहे तुम्हारा पारसी धर्म हो, चाहे तुम्हारा सिख धर्म हो, चाहे तुम्हारा बौद्ध धर्म हो। अब मेरे भाई आप लोगों से पूछा है कि पपेटी किस धर्म का त्योहार है, तो सभी बच्चे कमेंट करो भाई इस सवाल का। तो आप बोलोगे सर पपेटी तो हमारे पारसी धर्म का त्योहार है, ठीक भाई, पैसे पपेटी, पैसे पारसी धर्म। अच्छा, मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई, पारसी धर्म का दूसरा भी तो कोई त्योहार होगा, नवरोज त्योहार, ठीक है भाई, नवरोज त्योहार मेरे भाई किस धर्म का है? पारसी धर्म का। मैं तुमसे बात करूं जैन धर्म का, तो जैन धर्म का है मेरे भाई आपका पर्युषण पर्व, मेरे भाई किस धर्म का है? सर ये जैन धर्म का है। सिख धर्म का मेरे भाई ठीक है भाई गुरु नानक जयंती, ठीक है भाई, गुरु नानक जयंती मेरे भाई, ठीक है, गुरु नानक जयंती सिख धर्म की है भाई, आपको ये याद होना चाहिए। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई यहूदी धर्म का कौन सा है मेरे भाई? यहूदी धर्म का है मेरे भाई कौन सा? आपका हनुक्का, ठीक है भाई, यहूदी धर्म का कौन सा है मेरे भाई? आपके हनुक्का। तो ये बात तुमको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो पपेटी और नवरोज पारसी धर्म का है, पर्युषण जैन धर्म का है, गुरु नानक जयंती सिख धर्म की है, और यहूदियों का कौन सा है मेरे भाई? आपका हनुक्का। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे भाई सारी चीजों की, ठीक है भाई। आ जाओ, सम्राट अशोक का कलिंग विजय किस शिलालेख में उत्कीर्ण है? अब भाई देखो, मैंने आपको शुरू के क्वेश्चन में बताया था कि भाई सम्राट अशोक, ठीक भाई, सॉरी सम्राट अशोक तो खैर मैं नहीं बताया था, लेकिन शुरू के क्वेश्चन में मैंने तुमको बताया था कलिंग युद्ध के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि ये जो कलिंग का युद्ध है ना भाई, ये कलिंग का जो युद्ध है ये कब हुआ था? सर ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है भाई, 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। किस शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। किसमें मेरे भाई? 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। इस युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने क्या किया था? इस युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने मेरे भाई युद्ध करना ही छोड़ दिया मेरे भाई, ठीक है, बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था मेरे भाई? ग्रहण कर लिया था, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस धर्म के बाद में सम्राट अशोक को हिंसा से मेरे भाई क्या हो गई थी? नफरत हो गई थी। तो सर वो कलिंग का युद्ध था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक ने मेरे भाई सांची का स्तूप बनवाया था। किसका मेरे भाई? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। सांची का स्तूप मेरे भाई कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, और बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी मेरे भाई? बेतवा नदी के किनारे आपका कौन सा स्तूप बना हुआ है? सांची का स्तूप बना हुआ है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? यानी कि ग्रेट बाथरूम कहाँ पर मिला? हड़प्पा में, कालीबंगा में, रोपड़ में, मोहनजोदड़ो में। तो मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला? आप बोलोगे मोहनजोदड़ो। सर ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर मेरे भाई? पाकिस्तान में है। ये विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? एक बार इसकी एग्जाम में आकृति पूछ ली तो आयताकार आकृति का था। किसका मेरे भाई? आपके आयताकार आकृति का था ये आपका विशाल स्नानागार। कालीबंगा सर ये राजस्थान में है। कहां पर मेरे भाई? राजस्थान में है। इसमें मेरे भाई क्या मिला? जुते खेत के प्रमाण, ठीक है भाई, जुते खेत के प्रमाण, ठीक है भाई, जुते खेत के प्रमाण। तो अगर तुमसे पूछे कि विशाल स्नानागार कहां पर मिला था? मोहनजोदड़ो में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताओ जुते हुए खेत के प्रमाण कहां पर मिले, तो आप क्या बोलोगे? सर वो कालीबंगा में मिले थे, ठीक है भाई। और रोपड़ कहां पर है? सर ये पंजाब में है। रोपड़ कहां पर है मेरे भाई? आपके पंजाब में। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगर इनके बिना तुम एग्जाम देने जा रहे हो मतलब भाई आपका पेपर क्रैक नहीं होगा। ये तो कुछ शानदार शानदार सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। आ जाओ, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? बताओ भाई, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? आदिल शाह ने, तानसेन ने, अमीर खुसरो ने, बैजू बावरा ने। तो मेरे भाई तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ये अमीर खुसरो ने ही मेरे भाई सितार का प्रचलन किया। किसका मेरे भाई? अमीर खुसरो ने ही सितार का प्रचलन किया, ठीक है भाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सितार का आविष्कार किसने किया? आप बोलोगे अमीर खुसरो ने। मैं तुमसे पूछूं तबला का आविष्कार किसने किया? आप बोलोगे अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को मेरे भाई भारत का तोता बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? भारत का तोता बोला जाता है। सितार मेरे भाई कौन बजाते हैं? सर पंडित रविशंकर सितार ही तो बजाते हैं। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। मैं बात करूं मेरे भाई निखिल बनर्जी,
सर निखिल बनर्जी सितार ही तो बजाते हैं। निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं? सितार ही तो बजाते हैं। तो ये बात तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बताओ मेरे भाई, त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो मेरे भाई आपका किस धर्म से संबंध रखता है? क्या आपके वैदिक धर्म से संबंध रखता है, या फिर मेरे भाई आपके बौद्ध धर्म से, या फिर मेरे भाई आपके जैन धर्म से, या फिर मेरे भाई आपका कौन से धर्म से? शैव धर्म से। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो मेरे भाई देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई किसके बारे में? त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक मेरे भाई किस धर्म का है? सर ये तो बौद्ध धर्म का है। जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा है मेरे भाई? आपका आगम। ठीक है भाई, जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा है मेरे भाई? आपका आगम है। ठीक है भाई, ये बात तुमको याद होनी चाहिए। क्लियर है भाई? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, इनमें से एक वेद संगीत में है, यानी कि कौन सा वेद है जिसमें मेरे भाई संगीत का उल्लेख मिलता है? ठीक है भाई, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मेरे भाई संगीत का उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो भाई वेद संगीत में संगीत का उल्लेख भाई सैसे संगीत, सैसे सामवेद, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, ऋग्वेद तो सबसे पुराना है, ऋग्वेद मेरे भाई सबसे पुराना वेद है। ठीक है भाई, 1028 इसमें सूक्त हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं। इसके अलावा मेरे भाई 10 आपके मंडल हैं, 10 आपके मंडल हैं। ये किसमें मेरे भाई? आपके ऋग्वेद में। आ जाओ भाई अगला सवाल, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी मेरे भाई? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो मेरे भाई हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा मेरे भाई, हड़प्पा के बारे में मैंने आपको खूब बताया था कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। यहाँ पर एक नाम तुमको और दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, किसका? राखलदास बनर्जी का। ये राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमको बताया था मोहन जोंदड़ो के बारे में। तो मोहन जोंदड़ो की खोज किसने की थी? सर मोहन जोंदड़ो की खोज किसने की थी? आपके राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है भाई, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, ये आपसे, ठीक है भाई, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये आपको एग्जाम में, ठीक है भाई, याद होनी चाहिए। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरीके से मेरे भाई बड़ी क्लास चाहिए कि सर ऐसे सवालों की बड़ी बड़ी क्लासेज हमारे लिए लगाओ ताकि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो भाई कमेंट कर देना, बड़ी क्लासों भी मैं आपके लिए लगवा दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।